मुफ्ती सादुल नजीब साहब तशरीफ ले आए। ये ऐसे मुकर्रिर का नाम है, कसम खुदा की एक बात बता दूं, ये सना खानी भी करना जानते हैं, नात खानी भी करना जानते हैं। बस्ती और कमहरिया के लोग अगर मर जाए तो ये कुरान खानी भी करना जानते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप जिंदा रहेंगे तो इंशाअल्लाह वो इंशाअल्लाह तकरीर करके जाएंगे। अगर खामोशी अख्तियार कर लिए तो वो नमाज जनाजा की नियत कर लेंगे। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि ये 3 किलो की मुंडिया को कम हिलाए, 2 इंच की जबान को ज्यादा हिलाए तो अच्छा लगेगा। एक शेर पर तो इजाजत है, एकदम ताजा तरीन शेर। और हजरत कहीं से अगर दुआएं मुझे मिल जाए आपके तो इंशाल्लाह मैं, ये हाफिज असलम साहब देखिए मुसलसल पैसा माशाल्लाह गिन रहे हैं, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। हमें रेलवे स्टेशन तक लाने गए शफी मोहम्मद साहब, सिराज भाई और भाई मेरे अजरुद्दीन साहब, आप भी देखिएगा इंशाल्लाह। अजरुद्दीन साहब एक चौका छक्का मैं भी लगाने की कोशिश करता हूँ। बहुत दिनों तक आप कैप्टन रहे, फिर सियासत में चले गए, उसके बाद फिर मदरसे में भी आप आ रहे हैं। शेर देखे हजरात, पढ़ता हूँ शेर देखे कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम। क्या कहने, बस वही शख्स सुभान अल्लाह बोले जो मर्द हो, जो खामोश हो, फैसला आप लोग कर लीजिएगा बस्ती के लोग, ठीक है ना। देखेंगे हजरत, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। सुभान अल्लाह। पिछले तक के लोग बोलते भाई सुभान अल्लाह। एक मरतबा का वाकया है, हमको भाई टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो मुझे यही बस्ती आना था कमरिया। तो हमने अजरुद्दीन भाई से कहा, सिराज भाई से कहा कि भाई मेरा टिकट कंफर्म करा दीजिएगा। कई रात का जगह हूं मैं, प्रोग्राम खत्म करते ही फौरन उसमें सो जाऊंगा ताकि दूसरे प्रोग्राम को मैं अटेंड कर सकूं, ताकि मेरी बैटरी चार्ज हो जाए। तो इन्होंने कहा घबराइए मत, टिकट कंफर्म कराना ये मेरी जिम्मेदारी, अगर कंफर्म नहीं हुआ तो जगह दिलानी मेरी जिम्मेदारी। वक्त आया, प्रोग्राम पढ़ लिए, सुबह में गए तो टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। इन्होंने बैग उठाया, कहा हम बस्ती के लोग हैं, कमहरिया के लोग हैं, हम सलीके से जानते हैं कि रास्ता कैसे मिलेगा, जगह कैसे मिलता है। ट्रेन में गए तो इतनी भीड़ थी कि बैठने की तो जगह क्या, खड़े होने की जगह नहीं थी। हमने कहा कि अब क्या करूं, काबी रुकी आपको जगह दिलाता हूं। ये 2-3 आदमी यहाँ के लोग उस डब्बे में घुसे और चिल्लाना शुरू किए जोरदार आवाज में, काला नाक, पूरा डब्बा खाली हो गया। कहा हबीबी साहब सो जाइए, ये मेरा दिमाग है। देखे, हमने कहा भाई वाकई आपके अंदर दानिशमंदी है और आपने सीट नहीं पूरा डब्बा ही खाली करा दिया। हम सो गए। सो जाने के बाद हमें उतरना था भाई किसी तरह से पटना। हमने कहा कि सुबह तक पहुंच जाएंगे। सुबह में चाय वाला चिल्लाता है चाय चाय चाय। हम उठते हैं, सबको जगाते हैं कि भाई उठिए पटना आ गया। चाय वाले से पूछा कि भाई पटना ही है ना या ऑटो पे रोक दिया गया है? तो उन्होंने कहा भाई आप ट्रेन में ठीक ही बैठे हैं पटना वाली में, लेकिन अभी आप बस्ती ही में हैं। हमने कहा तो रात ही में बैठे तो सुबह तक तो हो जाना चाहिए मुझे पटना में। उन्होंने कहा कि नहीं बैठे ठीक है, लेकिन इस डब्बे में रात काला नाग घुस गया था, तो रेल महकमे को फोन किया गया। तो रेल महकमे में ऑर्डर किया कि उस डब्बे को वहीं काट दो, बाकी को लेके जाओ, तो आप बस्ती ही में मौजूद है। कभी कभी दानिशमंदी में ये काम होता है, तो थोड़ा सा लहर के सुने। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, ये चवनिया जब अठनिया में तब्दील होती है तो मुजाहिद का सीना 36 नहीं 46 इंच का हो जाता है। थोड़ा सा शेर देखा था कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, आए फरिश्तों। देखे भाई सिराज भाई, शफी भाई, सब देखे आप लोगों ने बड़ी मेहनतें की है माशाल्लाह। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा। एक भाई मेरा वो छोटा सा बच्चा है मदरसे का तालिब इल्म, असलम नाम का, मेरी निजामत जो भी है माशाल्लाह पूरे यूट्यूब पर उस सब को लिख कर बेचारे डायरी में लाए थे। इत्तफाक से एक आध जगह मैंने खांस दिया तो खांसी को भी लिख लिए हैं कि यहाँ पे मुजाहिद साहब खांस रहे थे। बहुत पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मेरे निजामत की नकल लोग कर रहे हैं, ये मेरी सआदत की बात है। यही लोग मुझे बढ़ाते हैं और यही पूरे हिंदुस्तान में मुझे मकबूल बनाते हैं। लेकिन जब तक नकल रहेगी उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, असल तक होगी। जहां अपने अंदर क्वालिटी आ जाएगी बच्चों के अंदर, वो लड़का पूरे हिंदुस्तान में छा जाएगा। कॉपी तो कॉपी है, असल तो असल। खैर मेरे दोस्तों, बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं मुजाहिद की नकल तो ठीक कर रहे हो, लेकिन एक टांग भी तोड़ लेते तो सलीके से तो अच्छा था, 1.5 टांग के हो जाते है कि नहीं। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि अगर हो सामने दुश्मन तो अपना रुख बदलता हूं, मसाइब में उलझ कर भी सलीके से संभलता हूं। मैं गर्चे पैर से माजूर हूं तो क्या हुआ लोगों, मुजाहिद नाम है मेरा, हमेशा तेज चलता हूं।
है कि नहीं? पूरे हिंदुस्तान में हम चल रहे हैं, कम बड़ी बात। शेर देख लीजिए आजाद कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बताओ हमारे कामों में, अरे नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। फरिश्तों हाथ बताओ हमारे कामों में, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। आइए बड़े अदब के साथ मैं आपके चहीते मुकर्रम नौजवानों की दिल की धड़कन इंशाअल्लाह आप बिल्कुल जाने की जसारत नहीं करेंगे, जुर्रत नहीं करेंगे, जिनकी तकरीर को सुनने के बाद आप ये कहेंगे कि इंशाअल्लाह सुबह तक तकरीर होती। लेकिन मेरे दोस्तों, उनके बयान के बाद दिल खैलाबादी साहब, कैफ सल्लम, ये दो साहब आएंगे, मैं भी आऊंगा, उनके बाद आखिरी तकरीर होगी। मैं सदरे जलसा और जमीयत उलमा के सदर जिला बस्ती के मैं हजरत को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हजरत ने जलसे की जो तरतीब लगाई है, मेरे दोस्तों, जलसा इन्होंने कराया है, रत जग्गा नहीं कराया है। ये बड़े अकाबिर असलाफ में से है, इन्हें खूब तरीका मालूम है कि जलसा किस तरह कराया जाता है। ऐ काश ये फिजा पूरे हिंदुस्तान में चलती, वरना मेरे दोस्तों जलसे का ये माहौल हो गया है कि जब तक सामाईन के कान से खून न निकल जाए, फजर की आजान न हो जाए, जब तक कि मेरे दोस्तों जलसा खत्म नहीं होता। मैं इनके लिए इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ और बड़े अदब के साथ जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कटिहार से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि आजा के तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास है, महफिल में कोई आम नहीं है। मिल जाए अगर तेरी निगाहों का सहारा, दुनिया न बदल दूं तो मेरा नाम नहीं। वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लम। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रस्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा। तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। झूठ के सर पर ताज भी हो तो झूठ का भांडा फोड़ो। सच चाहे सूली चढ़वा दे, सच का साथ न छोड़ो। कल ये सच अमृत होगा जो आज कड़वानी। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। बहुत खूबसूरत जलसा,
बड़े खूबसूरत माहौल में आप सुनने के लिए बैठे हैं। यही मगरिब से पहले मौसम इतना सख्त था कि पेशानी से पसीना छूट रहा था। अल्लाह का शुक्र है मगरिब के बाद माहौल इतना साजगार हुआ इस जलसे की बरकत से, इस मदरसे की निस्बत से और उलमाए किराम से, आपको सच्ची मोहब्बत के नतीजे में इतना खुशगवार मौसम है। अल्लाह ने मौसम को खुशगवार फरमाया जलसे के लिए, हम सबको खुशगवार फरमाए जलसे के लिए। इस जलसे के लिए अल्लाह कबूलियत के फैसले फरमाए। आप लोग बेदारी के माहौल में बड़ी बेदारी के साथ सुनने के लिए बैठे हैं। आपने एक तिहाई सुना है, 2/3 सुनना बाकी है। इंशाअल्लाह जिस मोहब्बत से आपने सुना उसी मोहब्बत से सुनेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं आपके जहन को टटोलना चाहता हूं, आप लोग कितनी बेदारी के साथ जलसा सुनने के लिए बैठे हैं। चंद सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मेरा पहला सवाल है, बताइए वो कौन सा खाना था जो मेहमान के सामने रखा गया लेकिन मेहमान ने मना कर दिया, खाना नहीं खाया। वो मेहमान कौन था कुरान के हवाले से, वो मेजबान कौन था कुरान के हवाले से? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं, वो कौन सा खाना होगा जो खाने के बाद पखाने के रास्ते से नहीं निकलेगा, पेशाब के रास्ते से नहीं निकलेगा? तीसरा सवाल करने के लिए जा रहा हूं, बताइए वो कौन सा खाना है एक लम्हा पहले हलाल नहीं है, एक लम्हे के बाद हलाल हो जाता है? 3 सवालों में सन्नाटा है, जवाब नहीं आया, मैं मायूस नहीं हूं। 3 सवाल और करने के लिए जा रहा हूं, आप लोग तैयार हो जाइए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पहला सवाल है कि बताइए वो कौन सी किताब होगी जिसको सब लोग पढ़ेंगे, पढ़े लिखे भी और जाहिल भी, सब पढ़ेंगे। दिमाग पर जोर डालिए, इन सवालों का जवाब किताब से कम दिमाग से ज्यादा है। दूसरा सवाल करने के लिए जा रहा हूं, वो कौन सी जबान होगी जिसको सब बोलेंगे, सीखे हुए भी और बेसीखे दोनों बोलेंगे? और आखिरी सवाल करने के लिए जा रहा हूं, वो कौन सा पैगंबर है जिसे इस जमाने के लोग भी देख रहे हैं, कादियानी को छोड़ करके? कादियानी तो झूठा पैगंबर था, वो पैगंबर है, इंसान नहीं है, जिन्नात नहीं है, लेकिन सारे लोग इस जमाने के देख रहे हैं। आप लोग थोड़े बेदार है, मुकम्मल बेदार नहीं है। सवालों के जवाब को मुकम्मल करके मैं पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मेरा पहला सवाल था, बताइए वो कौन सा खाना था जो मेहमान के सामने लाया गया, मेहमान ने मना कर दिया? वो मेहमान कौन था और मेजबान कौन था कुरान के हवाले से? वो फरिश्ते थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने मेहमान बन करके आए थे, जो आसमान से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इंसान समझकर खाना रखा, फरिश्तों ने कहा कि हम लोग फरिश्ते हैं, खाते नहीं, इंसान की शक्ल में आया है। ये वो मेहमान था, वो मेजबान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। दूसरा सवाल था कि बताइए वो कौन सा खाना होगा जो पेशाब के रास्ते से, पखाने के रास्ते से नहीं निकलेगा? वो जन्नत का खाना होगा। पखाना की जरूरत नहीं होगी, पसीना छूटेगा, पेशाब की हाजत नहीं होगी, डिकार आएगी, पखाने की हाजत नहीं होगी। अल्लाह उस जन्नत में हम सबको जाना नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको जन्नत में जाना नसीब फरमाए। तीसरा और आखिरी सवाल था कि बताइए, नंगा तार में देखे, तार नंगी है, और भी कुछ हो रहा है क्या? और जितने को फूकना फूक जाए। आखिरी सवाल था कि बताइए वो कौन सा खाना है जो एक लम्हा पहले हलाल नहीं, एक लम्हे के बाद हलाल हो जाता है? वो रमजान का इफ्तार है। अजान से पहले वो हलाल नहीं होता, अजान के बाद हलाल हो जाता है। इंशाल्लाह रमजान का रोजा नहीं रखेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ये देखिए हाथ उठा ही दिया, रोजा नहीं रखेंगे। कितने बेदार है पता चल रहा है। 3 सवाल और करने किया था, तीनों सवाल के जवाब को मुकम्मल कर रहा हूं। वो कौन सी किताब होगी जिसको सब पढ़ेंगे? वो नामे आमाल होगा। कुरान ने उसे किताब कहा है, सब पढ़ेंगे, पढ़े लिखे भी और अनपढ़ भी। इंशाल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे तो नामे आमाल हमारे हक में होगा, हमारे खिलाफ नहीं होगा। दूसरा सवाल था, बताइए वो कौन सी जबान होगी जिसको सब बोलेंगे? मरने से पहले सबकी जबान मादरी है, लेकिन मरने के बाद सबकी जबान अरबी हो जाएगी, सब बोलेंगे, चाहे सीखे हो या ना सीखे हो। और उस अरबी का नमूना कुरान, इंशाल्लाह हमारा कुरान से ताल्लुक रहेगा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल था कि बताइए वो कौन सा पैगंबर है जो इंसान नहीं, जिन्नात नहीं, वो कौवा है। कुरान ने उसे पैगंबर कहा है। सूरह माइदा में कुरान ने कौवे को पैगंबर कहा है। आदम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया। ये पहला मुर्दा था जमीन पर, मसला मालूम नहीं था कि मुर्दे को दफन किया जाता है या जलाया जाता है। तो कौवे ने आकर के पैर से जमीन को खोदा और मुर्दे कौवे को दफन कर दिया। आदम के बेटे को तालीम हो गई कि अपने मुर्दा भाई को जलाना नहीं है, दफन करना है। न चित कर सके नफ्स के पहलवा को, न
चित कर सके नफ्स के पहलवा को, कभी हाथ पाँव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवा को, कभी हाथ पाँव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवा को, कभी हाथ पाँव में ढीले न डाले। कभी हाथ पाँव में ढीले न डाले। अरे उस कोष्ठी तो है उम्र भर की, कभी तू दबा ले, कभी वो दबा ले। अरे उस कोष्ठी तो है उम्र भर की, कभी तू दबा ले, कभी वो दबा ले। शाबान का महीना खत्म हो रहा है। शाबान चंद दिनों का मेहमान है। शाबान का पैगाम क्या है, 2 से 3 मिनट में आपको सुनाने के लिए चाह रहा हूं। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। खुदा करके इस्तकबाल कीजिए इंशाअल्लाह। रमज़ान शाबान का आखिरी पैगाम क्या है? अल्लाह इस महीने में बंदे को माफ करता है, बदला नहीं लेता। क्या बात है। कितने लोगों को माफ करता है, कितने लोगों को माफ नहीं करता। हदीस में उसका नमूना आता है कि बकरी की पीठ पर जितना बाल नहीं होता, उससे ज्यादा बंदे को खुदा माफ करता है। लेकिन 8 बदनसीब हैं, उनकी माफी नहीं होती। अब उनकी माफी नहीं है, उनमें हमारा नाम आ जाए तो मसले का हल क्या है? 2 से 3 मिनट में आ रहा है। अल्लाह अदब के साथ आप बैठे हैं, सबको खुश नसीब फरमाए। सबसे पहला आदमी, लाइन बलाइन तफसील का मौका नहीं है, ढेर सारे मेहमानों को आपको सुनना, उनके लिए मैं माहौल बनाने के लिए बैठा हूं। जल्दी से शाबान का पैगाम दे रहा हूं, लाइन बलाइन दे रहा हूं। पहला आदमी जिसकी इस महीने में मगफिरत नहीं होती, माफी नहीं होती, मुशरिक, शिर्क की वजह से उसकी माफी नहीं होती। दूसरा आदमी मुशाहिन, कीना रखने वाला, दूसरे मुसलमान के लिए दिल में कीना और नफरत है, इस नफरत की वजह से अल्लाह इस महीने में उसे माफ नहीं करता। तीसरा आदमी मुस्बिल इजार, जो पायजामे को टखने से नीचे पहनता है, पैंट को टखने से नीचे, लुंगी को टखने से पीछे, इसकी माफी क्यों नहीं होती? तकब्बुर की वजह से। टखने से नीचे पायजामा पहनना, पैंट पहनना, लुंगी पहनना तकब्बुर है, इसकी वजह से इसकी माफी नहीं होती। चौथा आदमी जिसकी माफी नहीं होती, शराबी, शराब पीने की वजह से उसकी माफी नहीं होती। पांचवा आदमी कत्ल करने वाला, जो बेगुनाह मुसलमान को, इंसान को कत्ल करता है, कत्ल की वजह से उसकी माफी नहीं। और छठा आदमी जिसकी माफी नहीं होती, रिश्ता तोड़ने वाला। रिश्ता जोड़ने वाले की माफी होती है, रिश्ता तोड़ने वाले की माफी नहीं होती। भाई भाई से रिश्ता तोड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से रिश्ता तोड़ रहा है, मुसलमान मुसलमान से रिश्ता तोड़ रहा है, अपने से रिश्ता तोड़ रहा है, बेगाने से रिश्ता तोड़ रहा है। रिश्ता तोड़ने वाले की रिश्ता तोड़ने की वजह से माफी नहीं होती। सातवां आदमी माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप की नाफरमानी की वजह से इसकी माफी नहीं होती। आठवां बदनसीब जिसकी माफी नहीं होती, जिनाकार मर्द और जिनाकार औरतें। अदलो इंसाफ फकत हशर पे मौकूफ नहीं, अदलो इंसाफ फकत हशर पे मौकूफ नहीं। जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। मसले का हल क्या है, मैं बताने के लिए जा रहा हूं इंशाल्लाह। अगर उन 8 बदनसीबों में हमारा नाम आ गया है तो क्या करेंगे? अल्लाह को धोखा नहीं देंगे, दिल से तौबा करेंगे। अल्लाह सुबह होने से पहले हम सबकी भी मगफिरत के फैसले फरमा देगा। आज उठा दीजिए इंशाल्लाह। जोश में आए जो दरिया रहम का, काफिर हो 100 साला फख्रे औलिया। तुम किसी काफिर को मत जानो रहमत हक क्या जब हो दस्तगी, रहमत हक क्या जब हो दस्तगी। एक मुसलमान के लिए मेरे सीने में नफरत है, मोहब्बत नहीं है।
मोहब्बत कैसे दाखिल होगी? एक लाइन का नमूना आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, तजर्बा करके देख लीजिएगा, ये गलत नहीं होगा। अपने को छोटा मान लीजिए, दूसरे को बड़ा मान लीजिए, अल्लाह सारे मुसलमानों की मोहब्बत आपके दिल में दाखिल फरमा देगा। अपने को छोटा माना, दूसरे को बड़ा माना, राज क्या है? इसका नाम अदब है, और अदब से अल्लाह सर बुलंद फरमा देता है। दूसरे को छोटा समझा, अपने को बड़ा समझा, इसमें जिल्लत क्यों है? इसका नाम तकब्बुर है, और तकब्बुर से अल्लाह जलील कर देता है। मुसलमानों की 2 तारीख आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। इस हिंदुस्तान से मुसलमानों की हुकूमत चली गई 1200 साल से ज्यादा। मुसलमानों ने इस धरती पर हुकूमत किया। हुकूमत आई थी तो क्यों आई थी, गई क्यों? राज की बात सुनाने के लिए जा रहा हूं, और अदब से सुनने के लिए बैठे। आपका अल्लाह इल्म में इजाफा फरमाए, हमारे मुताले को ताजा फरमाए। 2 नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। जब अखलाक आता है, अदब आता है, तो हुकूमत आती है, शान शौकत आती है। जब अदब जाता है, अखलाक जाता है, सारी शान शौकत चली जाती है। 2 नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, सिर्फ 2 नमूना। मसनवी अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से और अमीर खुसरू से हिंदुस्तान की तारीख को मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। शाह अब्दुल हक भाई माहौल बनाइए, मारपीट का माहौल मत कीजिए, उसी पर तो तकरीर हो रही है, उसी पर तो तकरीर हो रही है भाई। ये रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान को मिलना चाहिए कि जिस जगह ये जलसा हुआ वहां से ये पैगाम मिल रहा है, और वहीं अगर लड़ाई झगड़ा जलसे के दरमियान हो तो क्या पैगाम जाएगा भाई। थोड़ा माहौल को बनाइए, हमारे अल्लाह जवानों को कबूल फरमाए, गलत माहौल से निकाले, गलत रोजी से निकाले, गलत माहौल से निकाले, अल्लाह कबूल फरमाए। 2 तारीख आपके सामने आ रही है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि राजा भेष बदल करके एक खानकाह में पहुंचा, ये मालूम करने के लिए खानका वाले लोगों के पास इंसानियत है कि नहीं, इंसानों का दर्द है कि नहीं, अदब है कि नहीं, अखलाक है कि नहीं। भेष बदल करके पहुंचा, इत्तिफाक से उस खानका में खाना तकसीम हो रहा था, तो बादशाह जो फकीर बना हुआ था वो भी लाइन से लग गया। तो खानका के लोगों ने कहा कि तुम कैसे लाइन से लग गए, तुम तो आउट आदमी हो, आउट जाओ, तुम्हें यही वक्त मिला है जब हम लोग खाना खाते हैं, उसी वक्त आते हो, जाओ बाहर निकलो, किसी और वक्त आना। बादशाह को पता चल गया कि ये खानका रहने के लायक नहीं है, जब इसके पास इंसानों का अदब नहीं है तो कल की सुबह इस खानका पर बिल्डोजर चला दूंगा। अब उस बादशाह को एहसास हुआ कि जरा गैर मुस्लिमों का भी हाल देखना चाहिए, मुसलमानों का तो ये हाल बदतर हो चुका है, अखलाक भी नहीं, अदब भी नहीं, अब गैर मुस्लिमों का हाल देखना चाहिए। बादशाह ने भेष बदला, फकीर का लिबास इख्तियार करके आश्रम में चला गया जहां जोगी रहते थे, वहां जाकर के जायजा ले रहा है। खाना तकसीम हो रहा था, ये भी लाइन से लग गया। तो जोगियों ने कहा कि आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप मेहमान हो, आगे जाकर के खाना ले लो। बादशाह को बड़ा झटका लगा कि वहां तो जमीन देखने को मालूम हुआ, यहां आसमान देखने को मालूम हो रहा है। उसे झटका मालूम हुआ, उसने देखा कि सारे लोगों को खाना बट रहा है, एक एक रोटी सबके हिस्से में आ रही है। जब बादशाह के हिस्से में रोटी बटी तो 2 रोटियां दी गई, तो उसने वजह पूछी कि मुझे 2 रोटियां दी, इन सारे लोगों को तुमने एक एक रोटी दी। तो कहा कि तुम्हें इसलिए 2 रोटियां दी गई, तुम इंसान हो इसलिए तुम्हारे हिस्से में 1 रोटी आई, तुम हमारे मेहमान हो इसलिए तुम्हारे हिस्से में 2 रोटियां आई। शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है, सजा मुझको मिली है, शायद ये तकब्बुर की, शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली है। उभरा था बड़ी शान से अब डूब रहा हो, अब डूब रहा हो। दूसरी तारीख को बड़ी तेजी के साथ ला रहा हूं, आपके सीने में दिल है, कोई पत्थर की सिल नहीं है। इंशाअल्लाह आज के बाद नफरत को खत्म करेंगे, मोहब्बत को अपने दिल में दाखिल करेंगे, अपने को छोटा मानेंगे, दूसरे को बड़ा मानेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आखिरी तारीख सुनाने के लिए जा रहा हूं, मसनवी के हवाले से अमीर खुसरू की तारीख सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब उनका नाम आए तो आप दिल से दुआ दीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जे को बुलंद फरमाए। बखीली मत कीजिए, आमीन कहिए। आसमान पर खुदा आ चुका है, कबूलियत की घड़ी है, कबूल हो जाएगी, अमीर खुसरू का दर्जा बुलंद हो जाएगा। मिसाल देने के लिए कितने बड़े शायर थे, एक नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। 4 लड़कियां कुएं से पानी निकाल रही थी। अमीर खुसरू करीब आए, कहा कि बेटी प्यास लगी है, पानी पिलाओ। कहा कि आप शायर आदमी है, फ्री में शेर, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाया जाएगा, पहले शेर पढ़िए उसके बाद आपको पानी पिलाया जाएगा।
तो अमीर खुसरू ने पहली लड़की की फरमाइश पूछी कि तुम किस पर मिसरा सुनना चाहते हो? कहा मुझे खीर खाना बहुत पसंद है, खीर पर कोई मिसरा कर दीजिए। दूसरी लड़की ने अपनी फरमाइश बताई कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा तैयार करती है, चरखा पर मिसरा कही। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता रहता है, पूरे घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिसरा कर दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, फातिहा दरूद करता है, ढोल पर कोई मिसरा करता है। चारों लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। और अमीर खुसरू की तारीख आपके सामने आ रही है, मसनवी उनकी किताब है। उस किताब में लिखा है कि 99 मुसलमान सफर कर रहे थे कश्ती में बैठकर, एक उसमें गैर मुस्लिम था। जब कश्ती बीच समंदर में आई, मझधार में फंस गई, डगमगाने लगी तो मुसलमानों ने ताना मारा उस गैर मुस्लिम को कि इसी काफिर की वजह से कश्ती डूब रही है। अगर ये मनहूस नहीं होता तो हम लोगों की जान खतरे में नहीं होती। उसका दिल टूटा, उसकी आह निकली, आसमान को पहुंची, अल्लाह ने उसे कबूल किया। उसके दिल में ये बात डाली, इन मुसलमानों से पूछो जो मुसीबत के वक्त में तुम्हें ताना मारते हैं, अपने गुनाहों का जायजा नहीं लेते। इन मुसलमानों से पूछो अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही है, मैं तो अकेला हूं, तुम तो 99 हो, तुम्हारी वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है। ऊंचे ऊंचे महलों की दास्तां ये कहती है, दास्तां ये कहती है, ऊंचे ऊंचे महलों की, ऊंचे ऊंचे महलों की, ऊंचे ऊंचे महलों की दास्तां ये कहती है, शोहरतों का वो परचम देर तक नहीं रहता, शोहरतों का वो परचम देर तक नहीं रहता। रमजान के हवाले से बहुत खूबसूरत सब पैगाम 2 से 3 मिनट में आपको सुना रहा हूं। आप भी सोचेंगे 2 से 3 मिनट बोलता है और आधा घंटा पास कर देता है। ये इसी तरह 2 से 3 मिनट में घंटा पास किया, हम सबको पंक्चर हो जाए। 2 से 3 मिनट में बहुत खूबसूरत पैगाम रमजान के हवाले से आ रहा है। अदब के साथ सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हदीस में इसका दावा है कि अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है। नुक्ते की बात को जरा ध्यान में रखिएगा, नोट कीजिएगा, उम्र भर काम आएगा। उम्र भर ये बात काम आएगी, ये मुताला आपको काम आएगा। अल्लाह ने ये दावा किया है हदीस के हवाले से कि रोजा मेरे लिए, जबकि नमाज भी खुदा के लिए, हज भी खुदा के लिए, ज़कात भी खुदा के लिए है। स्पेशल खास तौर पर अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया रोजा मेरे लिए, इस नुक्ते को मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया है। मुहद्दिसीन के हवाले से मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। पहली वजह, नमाज पढ़ने में रियाकारी होती है, आदमी रियाकारी कर सकता है। ज़कात देने में आदमी रियाकारी कर सकता है, हज करने में रियाकारी कर सकता है। एक अमल है जिसमें रियाकारी नहीं कर सकता, उसका नाम रोजा है। जिसमें रियाकारी नहीं वो खुदा के लिए, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। दूसरी वजह पर ध्यान दीजिए, नमाज पढ़ने में आदमी को मजा मिलता है, ज़कात देने में मजा मिलता है, और हज करने में इधर उधर दीदार, मक्का मदीना का दीदार करने से आंखों को लुत्फ मिलता है, आंखों को मजा मिलता है। लेकिन एक अमल है जिसको करने में मजा फीका पड़ जाता है, उसका नाम रोजा है। और जिस अमल को करने में मजा फीका पड़ जाता है वो खालिस अल्लाह के लिए होता है, बंदे के लिए नहीं होता, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। तीसरे नुक्ते को जरा ध्यान में रखिएगा, तीसरे नुक्ते को जरा ध्यान में रखिएगा। हम नमाज पढ़ते हैं खुदा के लिए और गैर मुस्लिम भी नमाज पढ़ते हैं देवी देवता के लिए। हम कुर्बानी देते हैं खुदा के लिए, वो लोग भी बल्ली और कुर्बानी देते हैं देवी देवता के लिए। एक अमल जो हम करते हैं वो नहीं करते, उसका नाम रोजा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। आखिरी वजह, चौथी वजह को आपको मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। हम मुसलमानों का ईमान है कि खुदा खाता नहीं है, खुदा पीता नहीं है, खुदा को बीवी की हाजत नहीं है। और रोजे की हालत में मुसलमान क्या करता है? खाता भी नहीं, खाना छोड़ देता है, पानी भी नहीं पीता, पीना छोड़ देता है, बीवी से हाजत नहीं। गोया खुदा का बंदा रोजे की हालत में खुदा की नकल उतारता है, इसलिए खुदा ने फरमाया रोजा मेरे लिए। पांचवी वजह आपको बताने के लिए जा रहा हूं।
अल्लाह ने कहा कि वो तेरा ये मेरा, वो तेरा ये मेरा। अल्लाह ने दरअसल रोजे की इज्जत को बढ़ाने के लिए फरमाया रोजा मेरे लिए है। हम ऐसे खुदा पर हैरान बड़े हैं, हम ऐसे खुदा पर हैरान बड़े हैं, जो संगी मिजाज और दिल के कड़े हैं। हम ऐसे खुदा पर हैरान बड़े हैं, हम ऐसे खुदा पर हैरान बड़े हैं, जो संगी मिजाज और दिल के कड़े हैं, जो संगी मिजाज और दिल के कड़े हैं। पड़े हैं पड़े हैं, खड़े हैं खड़े हैं, जो नापो तो बंदे खुदा से बड़े हैं। पड़े हैं पड़े हैं, खड़े हैं खड़े हैं, जो नापो तो बंदे खुदा से बड़े हैं। जल्दी में सुनिए रोजा आदमी क्यों नहीं रखता? 5 वजह से। तजर्बा करके देखिएगा, इंशाल्लाह तजर्बा गलत नहीं होगा। 5 वजह से आदमी रोजा नहीं रखता। पहली वजह क्या है? कम हिम्मती। हिम्मत हार करके बैठ गया। गर्मी का रोजा है, 15 घंटे का रोजा होगा, माथे से पसीना छूट जाएगा, काम काज की भी करना पड़ेगा, मेरे बाप से भी नहीं होगा, हथियार डाल दिया। लेकिन एक बात सच्चाई की बताइए, इंसाफ की बात है, जब आदमी रोजा रखता तो उससे पहले सहरी खाता कि नहीं खाता? सहरी खा लिया, पेट में दाना, सहरी खा लिया, पेट में पानी, 10 बजे दिन तक भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, क्योंकि खाया हुआ दाना पेट में मौजूद है, पानी पिया हुआ पेट में मौजूद है, इसलिए भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी। 10 बजे दिन तक तो रोजा का एहसास नहीं है। उसके बाद रोजे का एहसास होता तो आदमी ने गुस्ल कर लिया, उसका पूरा जिस्म ठंडा हो गया, अब उसे भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, जोहर का वक्त आ गया, जोहर की नमाज पढ़ करके वो सो जाता है। उसके बाद उसकी आंख खुलती है असर में, अब उसको भूख प्यास का एहसास होता है। बताइए रोजा कितनी देर के लिए? हिम्मत कीजिए, रोजा आसान है इंशाल्लाह। बोलिए, अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, यह कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। वजह क्या है हम रोजा नहीं रखते? खुशफहमी। खुशफहमी क्या है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनको रोजा रखने की जरूरत, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तहजीब याफ्ता लोग हैं, हमें रोजा रखने की जरूरत नहीं है। इंसाफ से बताइए, हमारे नबी से भी ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए। हमारे नबी ने अपने ऊपर भी रोजा फर्ज किया, अपनी उम्मत पर भी रोजा फर्ज किया। तीसरी वजह को जरा ध्यान में रखिएगा। तीसरी वजह आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? बेअदबी और गुस्ताखी की वजह से। वो क्या कहता है, रोजा वो रखे जिसके घर में दाना ना हो। दूसरी गुस्ताखी क्या है? दूसरी बेअदबी क्या है? अल्लाह को बंदों को भूखा मार करके क्या मिलता है? मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, रोजा नहीं रखना है, मत रखिए। सिर्फ आप गुनहगार होंगे, आप इसको मान लीजिए कि ये गुनाह है, कज़ा कर लीजिएगा, तौबा करते रहिएगा, माफी हो जाएगी, लेकिन ईमान सलामत रहेगा। अगर आपने चोरी की, सीना जोरी की, रोजा भी नहीं रखा, बेअदबी की, लेकिन याद रखिए कभी अभी ये जुमला जबान पर आया है, इससे पहले सीने से ईमान रुखसत हो जाएगा। चौथी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? नादानी की वजह से। खुद भी रोजा नहीं रखता, अगर बच्चों ने रोजा रखा उसे भी रोजा तोड़वा देता है। जवान बेटा है, 12 साल का, रोजा रखने की हिम्मत करता है 14 साल का, क्या कहता है, बाप बेटा ईद के बाद तेरी शादी होने वाली है, गाल पिचक जाएंगे, शादी भी नहीं होगी, रोजा मत रखो। बच्चे ने रोजा तोड़ दिया। उससे छोटा बच्चा है तो बाप कहता है कि स्कूल जाओगे, कमजोर हो जाओगे, रोजा मत रखो। एक मसले की बात याद रखिए, अगर बच्चे ने खुद रोजा रखा, तोड़ दिया, बच्चा भी गुनहगार नहीं, माँ बाप भी गुनहगार नहीं, लेकिन बच्चे ने रोजा रखा और माँ बाप ने कहा कि बेटा रोजा मत रखो, बच्चे ने रोजा तोड़ दिया, माँ बाप को गुनाह कबीरा होगा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं कि आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? बहाना जोई की वजह से। जब रमजान का दिन शुरू होने वाला है, इससे पहले बुखार की ढेर सारी दवाई इकट्ठी कर लेता है,
बेटा से कहता कि देखो बेटा, मैं रोजा रखना चाहता था लेकिन बुखार है, ये दवाई की वजह से दवाई खानी पड़ती है, इसलिए मैं रोजा नहीं रखता हूं। याद रखिए, ये बहाना सबसे चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। सबसे बहाना चलेगा लेकिन खुदा से बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी था, अपनी बीवी से कहता था कि इफ्तारी का सामान तैयार करो, ये आइटम होना चाहिए, वो आइटम होना चाहिए, पकौड़ी होनी चाहिए, फुलौरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन पाबंदी से रोजा नहीं रखता था। जब उसे भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लुंगी लेकर के दरिया में डुबकी मारता था, मुंह खोल देता था, जी भर करके पानी पी लेता था और ऊपर आकर के इफ्तारी खाता था। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। मामूल के मुताबिक जब उसे भूख लगी, रोजा तोड़ना था, तो अंदर जैसे उसने डुबकी मारी, मुंह खोला, टिंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। दायां काटा दाएं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, अब उसने मुंह बा दिया। डॉक्टर परेशान है कि आदमी अगर मुंह खोल करके सोएगा मच्छर घुस सकता, ये मछली कैसे घुस गई, वो भी कच्ची मछली घुसी है। तो अब रास फाश हो गया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। हुस्न जाहिर पर अगर तो जाएगा, आलम पानी से धोखा खाएगा। ये मुनक्कश सांप है, डस जाएगा, रहना गाफिल याद रख पछताएगा। एक दिन मरना है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। हाथ उठा दिए, इंशाल्लाह रोजा रखेंगे, पाबंदी के साथ रखेंगे। रोजा कबूल, हम कबूल, अल्लाह दिन भी बनाएगा, दुनिया भी बना देगा। बस आखिरी नमूना रोजे के हवाले से मैं आपको देने जा रहा हूँ, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, जवान तक पहुंचूंगा इंशाल्लाह। जवान लोग हाथ उठा दीजिए, भूले से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। ये नमूना आ रहा है, आखिरी नमूना रमजान के हवाले से आ रहा है कि जब हदीस में यह दावा है कि रमजान के महीने में शैतान कैद होता है, तो फिर गुनाह क्यों होता? हदीस में इसका दावा है कि रमजान के महीने में शैतान कैद होता है, तो फिर गुनाह क्यों होता? इस राज को बताने के लिए जा रहा हूं। इसका 3 जवाब हदीसों में दिया गया है। तीनों जवाब को सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इंशाल्लाह हम गुनाह नहीं करेंगे, इंशाल्लाह बोलिए, इंशाल्लाह गुनाह हमसे नहीं होगा। पहली वजह गुनाह क्यों होता है रमजान में, तो लिखा है कि हदीस में बड़ा शैतान तो कैद होता है, छोटा शैतान आजाद होता है। अगर रमजान के महीने में गुनाह हो रहा तो छोटे शैतान की वजह से हो रहा, बड़े की वजह से नहीं हो रहा। दूसरा जवाब दिया है कि शैतान की वजह से गुनाह नहीं होता, शैतान तो कैद होता है, ये नफ्स आजाद होता है, इसकी वजह से गुनाह होता है। तीसरा जवाब दिया, जब आदमी रोजे की हालत में तो नफ्स टूट चुका होता है, इससे कहां से गुनाह होगा? तो जवाब दिया, नफ्स से गुनाह नहीं होता, नफ्स के असर से गुनाह होता है। आपने लोहार को देखा है, वो भाती चलाता है और लोहे को गर्म करता है, बिल्कुल सुर्ख हो जाता है, और बाल्टी में पानी का इंतजाम होता है। जब वो लोहा सुर्ख हो जाता है तो बाल्टी के पानी में उसे रख देता है, छन से बोलता है, और लोहा बिल्कुल उसकी गर्मी खत्म हो जाती है, उसका वो अपनी हालत में लौट जाता है। लेकिन उस हालत में भी पानी से जब उस लोहे को निकाला जाता है, उस पर हाथ रखा जाता है, तो कुछ न कुछ गर्मी उसमें बाकी रहती है। 11 महीना हमने गुनाह में गुजार दिया, उसका असर बाकी रह गया, इसलिए रमजान में भी गुनाह हो गया। अब न जंगी अलम न झंडा है, सिर्फ तावीज है और गंडा है। क्या है बाकी जनाब किबला में, कुछ हदीसें हैं, एक डंडा है, सो वो डंडा भी अब है ज़ब्ते पुलिस है, ज़बाने गरम कल्ब ठंडा है। रमजान का पैगाम बड़ी उम्मीद के साथ खत्म हुआ, बड़ी तेजी के साथ ये पैगाम खत्म हुआ, लेकिन एक पैगाम था उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह इस रमजान में जितनी भी कोताही हुई है उन सब के लिए अल्लाह से माफी मांगेंगे। ये रमजान कबूल होगा, हम सब की पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए कबूल हो जाएगी। मैं जवानों को पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आज समाज को कैसे जवान की जरूरत है, जवान लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप ही का पैगाम है। आप मुल्क को मिल्लत के लिए खुलासा हैं, आपको जब तरक्की होगी तो मिल्लत को भी तरक्की होगी, मुल्क भी तरक्की करेगा। जवानों के हवाले से बहुत प्यारा नमूना हदीस के हवाले से मैं लेकर के आ रहा हूँ। समाज में 4 जवानों की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा, लाइन बलाइन आ रहा है। पहला जवान
जो अपने गुनाह को याद करके रोता रहता है, समाज को ऐसे जवान की जरूरत है। दूसरा जवान जो बचपन में भी नेक था और जवानी में भी नेक है, गुनाह नहीं करता, गलत नहीं कमाता, गलत माहौल में नहीं जाता। समाज को, आज के समाज को ऐसे जवान की जरूरत है। तीसरा जवान जरा ध्यान दीजिएगा, जो बाजार में जरूर रहता है लेकिन उसका दिल मस्जिद से लटका और अटका हुआ होता है। समाज को ऐसे जवान की जरूरत है। चौथा जवान जरा ध्यान दीजिएगा, रात के सन्नाटे में किसी लड़की ने उसे फोन किया, आओ मुंह काला करो, जिना करो, मौका बहुत अच्छा है। जवान कहता है कि कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, तदबीर से बिगड़ी हुई, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, ये दाव लगा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। क्या खाक वो जीना है, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो। खुद मिट के किसी और को, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले। कुरान में चंद जवानों का नमूना है, मैं इसको रखता हूँ, कुरान के पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। हमारे जवान अदब से सुन रहे हैं, अल्लाह हमारे जवानों के वास्ते दुआ कीजिए, गलत माहौल से, गलत रोजी से, गलत गुनाह से निकाल कर हमारे जवानों को अल्लाह अपने दीन के लिए कबूल फरमाए। मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूं। एक जवान से खूबसूरत औरत ने सौदा करना शुरू किया। उसके सर के बाल की तारीफ किया, आंख की तारीफ किया, नाक की तारीफ किया, गले की तारीफ किया। क्या शानदार जुमला है, एक एक जुमले को नोट कीजिएगा। जवान से कहती है कि जवान, तेरा बाल इतना खूबसूरत है जैसे मालूम होता अंगूर का खोशा। जवान खामोश रहा, कोई जवाब नहीं देता। जवान से कहती है कि ए जवान, तेरी नाक कितनी खूबसूरत है जैसे मालूम होती है कि तलवार है। जवान खामोश रहा। उसके बाद वो औरत कहती है, जिना के लिए जवान को तैयार कर रही थी, तारीफ करके धोखा दे रही थी। क्या कह रही थी कि जवान तेरा गला इतना खूबसूरत है जैसे मालूम होता है चांदी का लोटा। सबके जवाब में जवान क्या कहता है, ए औरत, तू मेरे हुस्न से धोखा खा रही है, तुम्हें पता नहीं है ये मरने से पहले चांदी का लोटा है, मरने से पहले ये तलवार है, मरने से पहले ये अंगूर का खोशा है, लेकिन जब मौत आएगी तो ये मिट्टी है और कब्र के कीड़ों की खुराक और गिज़ा है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। जवान वो है जब उसे गुनाह की दावत दी जाए तो उस पर खौफे खुदा गालिब आ जाए। दूसरे जवान का नमूना कुरान में दिया है, मैं बड़ी तेजी के साथ अपने जवानों के सामने लेकर के आ रहा हूं। जवान वो है जो गुनाह की हवा से भी अपने आप को बचा ले। एक जवान के पास एक औरत आई, उसने कहा कि चलो मेरे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। तो जवान तैयार हो गया, लड़की आगे आगे जा रही है, जवान पीछे पीछे जा रहा है। जवान को एहसास हुआ कि लड़की आगे चल रही है, उसके पायल को मैं देख रहा हूँ, उसकी आवाज को मैं सुन रहा हूँ, कहीं मेरा दिल फितने में मुब्तला ना हो जाए। उस लड़की से कहा कि तुम पीछे चलो, मैं आगे चलता हूँ, पीछे से मुझे रास्ता बताओ, कहीं मैं तुम्हारे फितने में मुब्तला ना हो जाए। एक नुक्ते और नमूने की बात याद रखिएगा, जवानों को दो काम छोड़ने हैं, जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे। अगर आपने जिना छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया तो इंशाअल्लाह दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये तो वो लोग हाथ उठा रहे हैं जो दारू पीते ही नहीं है, वो लोग हाथ उठाइए जो दारू पीते। अल्लाह सब्र, होशियार है कहीं चोरी पकड़ी ना जाए। जिना और शराब कितना बड़ा गुनाह है आप अंदाजा कर लीजिए एक लाइन में। अगर छोटा जिना हो गया, बड़ा जिना हो गया। बड़ा जिना का मतलब है कि आबरू लूट लिया, छोटा जिना का मतलब है कि ताक झांक किया, आंख से जिना किया, और पकड़ धकड़ किया, हाथ से जिना किया, छेड़छाड़ किया, हाथ से जिना किया।
और फोन पे बात किया, जबान से जिना किया, इसका नाम छोटा गुनाह, छोटा जिना है। ये छोटा जिना हो गया तो अल्लाह आसमान से अपनी मदद को रोक लेता है। वक्त का नबी भी अगर दुआ करे तो वो दुआ कबूल नहीं होती है, इतना संगीन गुनाह है। इस गुनाह को अगर आप छोड़ देंगे तो आसमान से खुदा की मदद को कोई रोक नहीं सकता, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, आपको अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। कनात न कर आलमे रंगों पर, चमन और भी आशियां और भी है। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। शराब से आप कैसे बचेंगे? हराम खाने से आप कैसे बचेंगे? जिना से आप कैसे बचेंगे? उस नुक्ते को सहाबी की तारीख पर मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। सहाबी की तारीख है, एक सहाबी कैदी बने, खूबसूरत जवान थे। ईसाई के मुंह में पानी आ गया, कहा कि नौकरी लो, छोकरी लो, दीन बदल दो, मुसलमान हो, ईसाई बन जाओ, नौकरी भी मिलेगी, छोकरी भी मिलेगी। मणिपुर की तारीख आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक गांव में सारा गांव मुसलमान था। ईसाइयों ने जाकर उन जवानों से कहा कि नौकरी लो, छोकरी लो, दीन बदल दो। सारे मुसलमान ईसाई हो गए। अभी तक तो जन्नती थे, जहन्नम में जाने का खुद फैसला ले लिया। खुदा बंदे को हलाक नहीं करता, बंदा खुद हलाक होता है। उस जवान की खूबसूरती पर वो ईसाई दीवाना हो गया। उसने जवान से कहा कि तुम ईसाई बन जाओ, मैं तुम्हें बादशाह भी बना लूंगा और दामादी भी दे दूंगा। कहा कि ए बादशाह, तू मेरी एक जान क्या 100 जान ले ले, लेकिन मैं अपने दीन और ईमान का सौदा नहीं कर सकता। तो बादशाह को यकीन हो गया कि जब तक ये जवान गुनहगार नहीं है, ये ईसाई नहीं बन सकता। जब तक इससे गुनाह नहीं होता, ये ईसाई नहीं बनता। अगर ये हराम खा लेगा, हराम पी लेगा, जिना कर लेगा, ये ईसाई बन जाएगा। एक नौजवान लड़की को बादशाह ने तैयार किया, उसे नंगा कर दिया, उसके हाथ में शराब दिया, सूअर का गोश्त दिया, कहा कि इस जवान को किसी तरह से किसी एक फितने में मुब्तला करो, ये ईसाई बन जाएगा। लड़की 3 रात तक मुसलसल मेहनत करती रही। उसके बाद हाथ जोड़ करके बादशाह के सामने खड़ी हो गई। वो जवान नहीं है, वो फरिश्ता है। अगर मैं उम्र भी खत्म कर दूंगी, वो हराम खाएगा भी नहीं, हराम पिएगा भी नहीं, और हराम कारी कर भी नहीं सकता। अब बादशाह बड़ा मोतकिद हो गया, उसके दिल में उस जवान की बुजुर्गी गड़ गई। उसे बुला करके पूछा कि मैंने लड़की को फितने में मुब्तला करने के लिए 3 रात छोड़े, क्या वजह है कि तुमने उधर ध्यान नहीं दिया? कि मैंने रोजा रख लिया था, अल्लाह ने मुझे हराम से बचा भी लिया, हराम खिलाया नहीं, हराम से बचा लिया, हराम पिलाया नहीं, हराम कारी जिनाकारी में मुब्तला होने से भी बचा लिया। गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। वो दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हमारे जवान हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अकल की हिफाजत होगी, अकल की हिफाजत होगी तो दीन की हिफाजत होगी, जवानी की हिफाजत होगी। अल्लाह हर लाइन से आपको तरक्की देगा। 5 काम छोड़ दीजिए, 5 काम कीजिए, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह 5 काम छोड़ देंगे। सबसे पहला काम बदनजरी, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा काम जिनाकारी, तीसरा काम गलत लोगों से दोस्ती, चौथा काम बेगारी, क्रिकेट में, कैरम बोर्ड में, लूडो में अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिए।
पैसा बर्बाद हो गया है वो ऊपर हो जाएगा, लेकिन जो वक्त बर्बाद हो गया वो कभी ऊपर नहीं होगा। और पांचवा काम बता रहा हूं, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से आज तौबा कर लीजिए, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। मोबाइल का 7 नुकसान है, 7 बड़े बड़े नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, खुदा अलग नाराज होता है, नबी अलग नाराज होते हैं, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, जब आदमी मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता है उसका दिल गंदा और सियाह हो जाता है। तीसरा नुकसान, जब आदमी मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता है तो वो दीन से दूर हो जाता है। चौथा नुकसान, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता है आदमी बेशरम और बेहया बन जाता है। मोबाइल का पांचवा नुकसान, जब आदमी मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता है तो दिल जिना करने के लिए परेशान हो जाता है। छठा नुकसान, जब मोबाइल का गलत इस्तेमाल होता है तो दौलत को पानी की तरह बहाता है। ये दौलत कमाने में पसीना छूटता है, दौलत को पानी की तरह बहाना पड़ता है। सातवां और आखिरी नुकसान बताने के लिए जा रहा हूं, जब घर के लोग मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बाज नहीं आते तो घर के बच्चे तक बिगड़ जाते हैं। ताके दिल में चरागे अंग्रेजी, सर के अंदर दिमाग अंग्रेजी, चाल अंग्रेजी, ढाल अंग्रेजी, जिस्म का बाल बाल अंग्रेजी, जिस्म हिंदी में जान अंग्रेजी, मुंह के अंदर जबान अंग्रेजी, छल रहा है गला तो छल जाए, लहजा साहब से अपना मिल जाए। जवानों के पैगाम को मैं यहीं खत्म करता हूं। आप जैसा करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। अगर सीधे रास्ते पर जाएंगे आपको नतीजा अच्छा मिलेगा। जो नसीहत आपको की गई है कि मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बाज आ जाइए, जिना से बाज आ जाइए, शराब से बाज आ जाइए, उसके बाद तजर्बा करके देखिए आपकी कल से मेराज शुरू हो जाएगा। माँ बहनों के हवाले से पर्दे में बैठी हैं, बड़ी तेजी के साथ मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद बच्चे तक पहुंच रहा हूँ। 5 से 7 मिनट तक मेरा वक्त है। आपने यहाँ तक साथ दिया, मुझे उम्मीद है वहां तक साथ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर पूरे मेहमान का हक अदा करना है। आप मेजबान हैं, सारे लोग मेहमान हैं। आज मेजबानी का पूरा पूरा हक अदा करके इंशाल्लाह उठना है। 5 औरतों की फजीलत पूरी हदीस की किताब में आई है। 5 औरतों की फजीलत, 5 औरतों का नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। बस इस पर इस पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। पहली औरत जिसको दुनिया की बेमिसाल औरत कहा गया, लाजवाब औरत कहा गया खतीजा है रजी अल्लाह अन्हा। क्या खूबी थी, एक लाइन में आ रहा है। क्या नमूना था कि अल्लाह ने बेमिसाल कहा, लाजवाब कहा और नबी की जबानी तारीफ हुई। क्या वजह थी, वो उस वजह को एक लाइन में सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब तक जिंदा रही नबी को अपने शौहर को खिदमत से खुश किया और इतना खुश किया जब इंतकाल करके चली गई तो नबी के दिल को गम पहुंचा, ठेस पहुंची और उम्र भर रो रो करके दुआए मग़फ़िरत नबी की ज़बान से मिलती रही। बीवी हो तो ऐसी हो, जिंदा रहे तो शौहर को खुश रखे, मर जाए तो शौहर क़यामत तक के लिए उस बीवी को दुआ देता रहे। दूसरे नमूने को आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी औरत की फजीलत आई है नबी की ज़बानी, आसिया। किसकी बीवी थी? फिरौन की बीवी थी। फिरौन ने कहा कि मैं खुदा हूं, तुम मुझे खुदा मानो। बीवी ने कहा कि तू खुदा का बंदा है, खुदा हो नहीं सकता, मैं कभी नहीं मान सकती। कहा फांसी पर चढ़ा दूंगा। कहा कि एक बार क्या 100 बार फांसी पर चढ़ाओ, मैं फांसी से पहले तुम्हें खुदा का बंदा बोलती हूं और मरते मरते भी तुम्हें खुदा का बंदा बोलूंगी, खुदा नहीं बोल सकती। फांसी पर चढ़ गई, अपने दीन और ईमान का सौदा नहीं किया। कुरान ने उस औरत को कुरान क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए नमूना बना दिया। अल्लाह कादिर है, आज हम भी मेहनत करेंगे, अल्लाह हमारी माँ बहनों को आसिया जैसी माँ बहन बना देगा। तीसरे नमूने को लेकर आ रहा हूं। तीसरी औरत की फजीलत आई है हदीस में, मरियम। बाप का भी सहारा छूट गया, माँ का सहारा भी टूट गया, माँ बाप छोड़ करके चले गए, खुदा छोड़ करके नहीं गया। अंगूर का मौसम नहीं है, हाथ में अंगूर है। सेब का मौसम नहीं है, हाथ में सेब है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बेटी, हाथ में तुम्हें सेब देख रहा हूं, हाथ में अंगूर देख रहा हूं, अंगूर का जमाना नहीं है। कहा ये खुदा की तरफ से है, खुदा कादिर है, वो बेमौसम के फल भी खिलाता है।
हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को झटका लगा कि जो खुदा इस खुदा की बंदी को बचपन में बेमौसम का फल खिला सकता है, मुझे बुढ़ापे में बेटा क्यों नहीं दे सकता। उस लड़की के जरिए अल्लाह ने वक्त के नबी को साहिबे औलाद बनाया। बेटी हो तो ऐसी। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। दो औरतें बच जाती हैं बेमिसाल औरतों में, नमूने की औरतों में, एक फातिमा है और दूसरी आयशा है। इंशाल्लाह दोनों की तारीफ सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए। इंशाल्लाह आप किसी के बाप हैं, कोई आपकी लाडली है, आप किसी के लाडले हैं, कोई आपकी माँ है, आप किसी के भाई हैं, कोई आपकी बहन है, आप किसी के शौहर है, कोई आपकी बीवी है। चार औरतों की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। मेहनत करना सिर्फ आपका काम है, बनाना अल्लाह का काम है। दो औरतों का नमूना बड़ी तेजी के साथ आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। हजरत फातिमा को दुनिया की सबसे बेमिसाल औरत कहा गया है। क्या खूबी थी, नमूना देने के लिए जा रहा हूं। हजरत फातिमा का अली से झगड़ा हो गया, अली का फातिमा से रगड़ा हो गया। नबी ने एक नसीहत हजरत अली को फरमाई, फातिमा को दो नसीहत फरमाई। इधर से झगड़ा गया, उधर से रगड़ा खत्म हो गया। इस नमूने को आप सुनिए, आपके घर का झगड़ा रगड़ा सब खत्म हो जाए। हजरत अली को इधर बिठाया, फातिमा को इधर बिठाया। फातिमा को दो नसीहत फरमाई। पहली नसीहत फरमाई कि बेटी मैं तेरा बाप हूं, अली तेरे शौहर हैं, अगर अली की इजाजत के बगैर तुम मेरे घर आओगी मुलाकात के लिए, मैं दरवाजा बंद तो कर सकता हूं, खोल नहीं सकता। पहली नसीहत फरमाई। दूसरी नसीहत फरमाई कि बेटी मैं तेरा शौहर हूं, मैं तेरा बाप हूं, अली तेरे शौहर हैं, अली तेरे शौहर हैं, अगर अली नाराज हो गए और तूने माफी नहीं मांगी, अली ने माफ नहीं किया, खुदा मेहरबान नहीं हुआ, बेटी इस हाल में तेरा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा नहीं पढ़ा सकता। झगड़ा खत्म हो गया। हजरत अली से एक नसीहत फरमाई कि अली ये फातिमा है, खदीजा की निशानी है, मेरी सबसे छोटी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, जब इसे कोई तकलीफ पहुंचाता है तो मुझे सदमा होता है, जब मुझे सदमा होता है तो खुदा को तकलीफ होती है। खुदा अपनी तकलीफ को तो माफ कर सकता, नबी की तकलीफ को गवारा नहीं कर सकता। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं। सईदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है, सईदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। आखिरी औरत इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, हजरत आयशा हैं। बेटी की वही उम्र है, माँ की वही उम्र है। हजरत अमीर मुआविया की मजलिस है, सवाल हुआ इस वक्त रुए जमीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है। अमीर मुआविया के गुलाम खड़े हुए कहा जिंदाबाद, अमीर मुआविया सबसे बड़े आलिम। हजरत अमीर मुआविया ने जोर से तमाचा खींच करके मारा, गुलाम चार चीत हो गया। कहा तू झूठ बोलता है, मेरी झूठी तसल्ली कर रहा है, तारीफ कर रहा है। मैं रुए जमीन पर इस वक्त सबसे बड़ा आलिम नहीं हूं, सबसे बड़ा आलिम इस वक्त रुए जमीन में कोई मर्द नहीं है बल्कि औरत है, उसी औरत का नाम हजरत आयशा है। हजरत आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठी है। आपने पूछा कि आयशा एक सवाल पूछता हूं, जवाब दो। कहा या रसूल अल्लाह क्या सवाल है। कहा सबसे अच्छी औरत कौन है। हजरत आयशा ने कहा कि या रसूल अल्लाह इसमें भी पूछने की बात है। सबसे अच्छी औरत वो है जो सास ससुर की तारीफ करे, ससुराल की शिकायत ना करे, शौहर की खिदमत करे, शिकायत ना करे, सौतेले बच्चे के साथ अच्छा सलूक करे, ये सबसे अच्छी औरत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ आयशा तू मेरे लिए सबसे अच्छी औरत है, मैं तेरे लिए सबसे अच्छा शौहर हूं।
तीसरे नमूने को ध्यान में रखिए, हजरत आयशा की तारीख आ रही है, कुरान को भी हिफ्ज किया, 6666 आयतों को ज़बानी याद किया और 2210 हदीसों को ज़बानी याद करके मर्दों को पीछे छोड़ दिया, खुद आगे निकल गई। अल्लाह ऐसी होनहार सबको बेटी अता फरमाए। उस हजरत आयशा की आखिरी तारीख में सुनाने के लिए जा रहा हूं। जवान बेटी हैं, जवान माँ है, दोनों की उम्र एक है। हजरत फातिमा की भी उम्र वही है, हजरत आयशा की भी उम्र वही है। दोनों माँ बेटी हैं, सौतेली है, सौतेला सलूक नहीं है, सहेली जैसा सलूक। जवान बेटी दिल की सारी बात माँ से कह देती है और जवान माँ दिल की सारी बात जवान बेटी से कह देती हैं। मजे से जिंदगी कट रही है। जवान बेटी माँ की मजलिस में बैठी है, मुस्कुराए तो हजरत आयशा ने पूछा कि बेटी क्यों मुस्कुराए? तो हजरत फातिमा ने कहा कि अम्मा मेरे दिल में ख्याल आया इसलिए मैंने मुस्कुराया। कहा क्या ख्याल आया? कहा मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आप तो अबू बकर सिद्दीक की बेटी हो, मैं इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी, इस ख्याल से मैंने मुस्कुराया। माँ तो माँ होती है, बेटी को हौसला भी देती है, अपना फैसला भी रखती है। 100 चोट सोनार की और 1 चोट लोहार की। कहा कि बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में ईमान और कुरान मिला, इस्लाम मिला। बेटी तूने सच कहा, लेकिन बेटी मेरे दिल में भी ये ख्याल आया। कहा कि अम्मा आपके दिल में क्या ख्याल आया? कहा कि बेटी ये ख्याल आया कि तू भी इंतकाल करेगी, मैं भी इंतकाल करूंगी, कब्र से तू भी उठेगी, मैं भी उठूंगी, तू भी इंशाअल्लाह जन्नत पहुंचेगी, मैं भी पहुंचूंगी। लेकिन बेटी मेरे दिल में ये ख्याल आया कि तेरे हाथ में उस वक्त अली का हाथ होगा, लेकिन प्यारी बेटी मैं जिस वक्त जन्नत जाऊंगी मेरे हाथ में इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ होगा। हर एक मोमिन की माँ है आयशा, झुटला नहीं सकते। हर एक मोमिन की माँ है आयशा, झुटला नहीं सकते। हर एक मोमिन की माँ है हर एक मोमिन की माँ है आयशा, झुटला नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं वो जन्नत पा नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं वो जन्नत पा नहीं सकते। बच्चों का आखिरी नमूना 2 से 3 मिनट में मैं सुना रहा हूँ। ये मेरा आखिरी पैगाम है। जरूरत का सारा सामान मुहैया हो चुका है। मैं आपके लिए माहौल बिल्कुल अपने मेहमानों के लिए बना चुका हूँ। इंशाअल्लाह आप मेहमानों को सुन करके हक अदा करके इंशाअल्लाह उठेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह पूरा हाथ उठाइए। मजमे से एक आदमी भी नहीं उठा, ये इस मजमे के कबूल होने की दलील है कि आप लोग यहाँ तक साथ दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। ये आप लोगों की मोहब्बत की बात है, अजमत की बात है। अल्लाह दुनिया भी बनाए, दीन भी बनाए और आपके मुकद्दर को अल्लाह चमकाए। आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूं। आपका बेटा कैसा हो, होनहार कैसा बेटा हो, आपको सिर्फ 4 काम करने पड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इंशाल्लाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए। गलती से वो लोग हाथ मत उठाइएगा जिनकी अभी तक शादी नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, कुंवारे। अच्छा, किसी के हारने के बाद आपकी शादी हो ही जाएगी इंशाअल्लाह, लेकिन 4 काम आप जरूर करेंगे। 4 काम इंशाअल्लाह आप जरूर करेंगे। मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूं। होनहार बच्चे के 2-3 मिसालें आपके सामने आ रही बड़ी तेजी के साथ। सबसे पहला बच्चा, बाप ने बेटे को साथ लिया कि चलो मैं अंगूर चुराने के लिए जा रहा हूं, तुम रास्ते पे खड़ा देना, पहरा देना, अगर कोई आए तो मुझे बताना। बाप अंदर गया, बेटा कहता है कि अब्बा वो देख रहा है। बाप भाग करके गया, कोई नहीं। दोबारा बाप का इरादा हुआ, अंगूर के बाग में गया, फिर बेटे ने कहा अब्बा वो देख रहा है, फिर भाग करके देखा कोई नहीं। तीसरी बार जब बाप गया, फिर बेटे ने कहा अब्बा वो देख रहा, भाग करके आया, जोर से तमाचा खींच करके बेटे को मारा। कमबख्त कहीं का, कौन देख रहा? तेरा बाप देख रहा, अंगूर भी चुराने नहीं देता, बार बार कह रहा वो देख रहा है। तो बेटे ने बड़े अदब के साथ कहा कि अब्बा कोई देखे न देखे, तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। जंगल में एक बच्चा बकरी चरा रहा था। हजरत उमर का गुजर हुआ तो सोचा कि बच्चा सिर्फ बकरी ही चरा रहा है कि पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है, जरा इसके दीन और ईमान को टटोलना चाहिए। करीब आकर के कहा कि बेटा मुझे फ्री में बकरी दे दो। कहा कि फ्री का सौदा नहीं होता है, मैं चरवाहा हूँ, मालिक नहीं हूँ, मैं आपको फ्री में नहीं दे सकता। कहा कि बेटा ऐसा करो, बकरी की कीमत ले लो, तुम इस पैसे को खा लेना, मैं तेरी बकरी को खा लूंगा, तेरा भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। कहा कि मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? कह देना कि भेड़िया ने बकरी को खा लिया। कहा कि मैं इस मालिक को तो धोखा दे सकता हूं, उस मालिक को कहां से धोखा दे सकता हूं। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। एक औरत किसी जवान के पीछे भागी, वो औरत, वो जवान अपनी आबरू को बचा करके भागा।
और उस औरत का शौहर सामने खड़ा हुआ है। अब उसके हाथ में तलवार है। जवान को देखा, उस औरत ने कहा कि ये तेरी बीवी की आबरू लूटने के लिए कमरे में दाखिल हुआ था। अब उस जवान के हवास बख्ता हो गए। मैं तो आबरू बचाने के लिए भागा था, इस औरत ने मुझे फरेब में मुब्तला करना चाहा, मैं भागा, और ये तो अब मुझे धोखा दे रही है। उस मौके से अल्लाह ताला ने एक अक्लमंद बच्चे को भेजा। उसने अकल की बात की, सारा झगड़ा खत्म हो गया। अल्लाह सबको ऐसा अक्लमंद बेटा अता फरमाए। उस लड़के ने कहा कि परेशान क्यों हो, दूध का दूध पानी का पानी, अगर एक करना है तो मसला बता देता हूं, कपड़े को देखो कि आगे से फटा है या पीछे से फटा है, मसला हल हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी एक हो गया। आज समाज में ऐसे होनहार अक्लमंद बच्चे की जरूरत है। आखिरी नमूना देने के लिए जा रहा हूं। आपने देखा होगा गुजरात से लोग भेड़ को लेकर के घूमते रहते हैं, यूपी भी आ जाते हैं, बिहार भी चले जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते रहते हैं। बड़ा सा रेवड़ होता है, जब रात होता है सन्नाटे में सब घेर घार करके बकरी को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। सब सो गए, एक एक करके बकरी निकलना शुरू हुई। खेत में पहुंची, उसको तहस नहस करके रख दिया। सुबह को जब आंख खुली खेत वाले की तो सारी बकरी को जब्त करके लेकर के चले गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना है। बेमिसाल लाजवाब बच्चे, होनहार बच्चे की मिसाल आपके सामने आ रही है। आपको सिर्फ दुआ और दवा करने की जरूरत है। अल्लाह कादिर है, ऐसा होनहार बेटा हम सबको भी अल्लाह अता फरमाए। बकरी वाले रोते हुए हजरत दाऊद के दरबार में पहुंचे कि सारी बकरी चली गई। कहा कैसे गई? कहा हम लोग सो गए, खो गए, बकरी एक एक करके निकलना शुरू हुई, खेती को तहस नहस कर दिया, खेत वाले ने पकड़ लिया, सारी बकरी को जब्त कर लिया। हम लोगों का वही सहारा था, वो सहारा भी गया। बकरी खेत वाले को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बोला, कहा क्या बात है? कहा कि इतना नुकसान किया है हजरत, इतना नुकसान किया है कि बकरी की वो कीमत नहीं है जो नुकसान की है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंशी को भेजा कि जाओ पता करके आओ कि बकरी की कीमत ज्यादा है या खेत के नुकसान की कीमत ज्यादा है। कहा कि नुकसान की कीमत ज्यादा है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी हथियार डाल दिया कि चलो ठीक है, सारी बकरी उसने ले लिया, जुर्माने में सारी बकरी चली गई। अब ये लोग रोते हुए वापिस हो रहे थे कि एक बच्चा बैठा हुआ था। उसने कहा क्यों रो रहे हो? का मामला ये है कि अगर मैं फैसला करता तो कुछ और फैसला करता, उसे भी हंसने का मौका मिलता, तुम्हारे आंसू पोंछा जाता। कहा कि बेटे क्या फैसला करते? कहा मैं ये फैसला करता कि बकरी वाले से कहता तुम खेत लो, उस पर मेहनत करो, उसका जो नुकसान किया उसको असली हालत में लौटाओ। जब वो खेत को असली हालत में लौटाते तब मैं खेत वाले से कहता कि अब उसकी बकरी लौटा दो, उसका भी मसला हल हो जाता, इसका भी मसला हल हो जाता। अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को भेजा कि बाप का फैसला गलत है, बेटे का फैसला सही है। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नींदें तेरे नाम, तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है सौ इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। आपका जलसा अभी आधा ही हुआ है, आप लोग घबराइए नहीं, हौसला मजबूत करके रहिए, ये तूफान सर से कट जाएगा। अगर आप लोग हौसला हार जाएंगे आपका जलसा अधूरा ही रहेगा। इंशाल्लाह हौसले को मजबूत रखना है, बाकी जलसे को सुनना, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अल्लाह आपके जलसे को कामयाब फरमाए। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान आले जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, मैंने आपको बताया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने बैक वक्त कई फनों से नवाजा है। मजमे को कंट्रोल करना, उसे बिठाना उनके पास खूब आता है, जो कि नाते पाक के वो शेर उन्हें याद है कि मेरे दोस्तों अक्सर व बेशतर लोगों को ज़हनत में वो चीजें नहीं हुआ करती, मेमोरी के हाफजे में नहीं होते, और कोई धुन को उन्होंने नहीं बख्शा जो उन्होंने नहीं पढ़ा।
ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करे हम शायर हजरात कि हजरत को अल्लाह ने मुकर्रिर बनाया है, नहीं तो पता नहीं अगर शायर बन के आते तो कितने की मार्केट थप पड़ सकती थी, है कि नहीं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मौसम कितना साजगार हो गया। मैं 8 बजे 8:30 बजे करीब यहाँ आ गया था आपकी बस्ती में, लेकिन मेरे दोस्तों मौसम ऊपर 3-3 पंखे चला रहे थे, लेकिन तपिश इतनी थी कि बता नहीं सकता। लेकिन मेरे दोस्तों जलसे की बरकत से देखिए मौसम वो सुहाना हो गया जैसे लग रहा है जन्नत की एक खिड़की खोल दी गई हो और हवाएं महसूस ठंडी सी आ रही है कि नहीं। लेकिन अब आप बताइए कि कितने हजरात हैं जो सुनना चाहते हैं बिल्कुल बेदारी के साथ। जो जलसा माशाल्लाह देखने आए थे वो जा चुके, जो सुनने वाले हैं वो बैठे हुए हैं।